कितनी देर तो इतने रह रहे हो? मैंने तकरीबन 30 साल हो गए थे। 30 साल से यहीं पे रह रहे हैं और जब से रह रहे हैं यही हालात है? यही हालात है, बिल्कुल यही हालात है। कभी नहीं बदले? पहले ज़्यादा थी, अब थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन है ज़्यादा। अब तो बंद है फैक्ट्री, सारी हुकूमत के खाते में बंद हैं। वो कह रहे हैं, उन्होंने वाज़िया पैगाम दिया कि हमने सील कर दी सारी फैक्ट्रियाँ, बंद कर। शरीफपुरा रोड सारा चलता, केमिकल चलता, सारी रात धुआं इधर ही आता, सारा शरीफपुरा रोड चलता, सारी रात चलता, रात में चलेगा। मतलब आजकल जो है वो दिन में बंद कर दी हैं दिखाने के लिए। रात को केमिकल चलाते हैं, रात को चलाते हैं केमिकल, वो उसका धुआं आता है इधर। हाँ, रात को धुआं आता है, रात को कपड़े ऊपर डालते हैं, सुबह काले हुए होते हैं, बिस्तरे काले हुए होते हैं, तो ये केमिकल चलता है तो ऐसा हालत होता है। हाँ, रात को चलाते हैं, दिन को बंद होता है। जो स्मोक गन्ने इन्होंने बनाई हैं, वो मशीन घूमती है, आपने देखी होगी, जो वो पानी ऊपर की तरफ फेंक रही है, हवा फेंक रही है। मैंने कभी नहीं देखी। अच्छा। मैंने इस इलाके में नहीं देखी। इस इलाके में कभी नहीं? मैंने नहीं देखी। क्या क्यों, मतलब सौतेली माओ वाला सलूक क्यों है इस इलाके में? ये तो मालिक जानता है जी क्यों करते हैं, लेकिन हमारे साथ सलूक अच्छा है। सलूक अच्छा है? सलूक है, हाँ, नाक़िस सलूक। हाँ, नाक़िस सलूक है हमारे साथ। इधर हम जो लोग रहते हैं उनका हालात ऐसा ही है। मैं बता रहा हूँ कि मैं खुद बात भी मुश्किल से कर रहा हूँ, मुझे सांस की बीमारी हो गई है इसकी वजह से। अच्छा जी, छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटा आप कुछ बोलोगे? ये फैक्ट्रियाँ बंद होनी चाहिए? यस, बंद होनी चाहिए जी ज़रूर। क्या होना चाहिए? फैक्ट्रियाँ बंद होनी चाहिए। क्या कहोगे? मरियम नवाज साहबा तो कहती हैं कि मैं पंजाब की माँ हूँ, क्या कहोगे उनको? क्या पैगाम दोगे कि ये हमारी फ़िज़ा, यहाँ से फैक्ट्रियाँ बंद करवा दो ताकि हम आराम से खेल सकें? इधर से भी आगे उठा दें इनको गेम, ये पंजाब की माँ आया तो इधर भी नज़र करें जी। ये कह रहे हैं जी अगर पंजाब की माँ है आप तो हमारी तरफ भी नज़र करें, हम भी आपके ही फिर बच्चे हुए, इस तरफ भी नज़रसानी करें। असल में आपने बच्चों की बात सुनी, परेशान यहाँ पे सब हैं। अगर यहाँ पर इस वक्त शायद मजबूरन जो है वो ख़वातीन बाहर नहीं निकल सकती, अगर उन बेचारियों से भी सवाल किए जाते हमारी माएँ बहनें भी परेशान हाल नज़र आएंगी, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। जिनकी औलादें बीमार हों वो वालिदैन कैसे सुकून से बैठेंगे? तो बहरहाल इस तरफ आपने तमाम तर मामलात को सुना है कि यहाँ पर अगर किसी तरफ से कोई अच्छा इक़दाम सामने आता भी है तो दूसरी जानिब से जो है वो ज़्यादती कर दी जाती है। इन लोगों के साथ जो है ये परेशान हाल नज़र आते हैं, क्योंकि ये जो माफियाज हैं, ये फैक्ट्री मालकान हैं, ये लोग उनके सामने भी बेबस हैं और हुकूमत की जानिब से कभी भी इस तरफ वो कहते हैं कि जो इलेक्टेड नुमाइंदगान हैं उनकी जानिब से भी कभी भी कोई आसन इक़दाम उनका नज़र नहीं आया, उनकी जानिब से कोई कदम नहीं उठाया गया कि यहाँ के रहायशी, यहाँ के रहने वाले जो हैं उनको इस मुसीबत से उनकी जान छुड़ाई जाए। पानी में भी बीमारी है, फ़िज़ा में भी बीमारी है, जाएँ तो कहाँ जाएँ, रहें तो कैसे रहें? गरीब आदमी बेचारा अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी के साथ एक घर ख़रीदता है, वो छोटा हो या बड़ा हो, अब वो उसको बेच के कहाँ जाएगा? यही मजबूरी है यहाँ पे भी जो मुझे नज़र आई कि ये लोग ना यहाँ से बेच के जा सकते हैं और ना ही यहाँ पे रह सकते हैं। अब मरता क्या ना करता कि बुनियाद पर ये लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहरहाल ज़िम्मेदारान जो हैं, अगर मेरा मैसेज वहाँ तक, मेरा पैगाम पहुँचे तो खुदारा इस तरफ नज़रसानी की जाए। ये भी आपके मुल्क के रहने वाले हैं, ये भारत से आने वाले लोग नहीं, पाकिस्तानी हैं, ये भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं, इनकी तरफ नज़रसानी की जाए ताकि इनके बच्चे जो हैं वो भी अपना मुस्तकबिल बेहतर तरीके से गुजार सकें और आने वाली नस्लों को एक अच्छा मैसेज दे सकें। सबसे पहले तो ये जो आलूदगी है ना, ये आप टेलीविज़न पे चला भी देंगे ना फिर भी तो रोकथाम नहीं हो रही। उसकी वजह ये है कि मीडिया को वो दबा देते हैं। मीडिया को अगर चलाएंगे ना, मीडिया बंद करवा देते हैं। तो चाहिए हुकूमत को ये चाहिए कि कुछ सोचे। गरीब अवाम है, आप तो एसी में बैठ जाते हैं बंद कमरों में, तो गरीब अवाम, एक टीचर हो ऐसे सुबह से लेकर शाम तक बच्चों को पढ़ाता हूँ, तालीम देता हूँ, मगर ये देखे मैं सुबह नहा के भी निकलूँ ना, शाम को मिट्टी घटा, ये देखे एलर्जी हो गई है, हाथों में है, पूरे जिस्म में एलर्जी है, ये आलूदगी की वजह से है। जब तक हम ऊपर वाले जो ना लोग नहीं समझेंगे तो नीचे वाले को क्या बनेगा? हम जितनी मर्जी आवाज़ उठा लें कोई फ़ायदा ही नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आवाज़ आप उठाएं, ज़ाहिर है उठाना आपका हक़ है, और हाँ, वो मीडिया नहीं है जो बंद हो जाएं, आपकी आवाज़ आला ईवानों तक पहुँचेगी इंशाल्लाह, और आप देखेंगे भी ज़रूर। और यहाँ पर एक साहब ने बड़ी अच्छी बात की
कि जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो कोशिश करती हैं बेहतरी की, लेकिन नीचे वाला जो अमला है वो अपनी हटदर्मी कह लें या उनका ये जो साजबाज यहाँ से पैसे उठाते हैं मुबैना तौर पर, उस वजह से वो लोग जो है कार्रवाइयाँ अमल में नहीं लाती हैं। इसलिए मुकम्मल तौर पे जो लाहौर के बासी हैं या पंजाब की आवाम है उनको मुकम्मल तौर पे जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं होता है। सर उनको एक पहले की लत पड़ चुकी है रिश्वत की, वो पैसे के बगैर काम नहीं करेंगे। अब वज़ीर आलम तो हुक्म दे सकती है कि भैया मैं पैसे दे, जब फैक्ट्रियों वाले ही दे देंगे तो आप लोग तो नहीं दे पाएंगे ना उतनी ना। वो अब कूड़े वाले सुना के बिलों में आया पैसे आने हैं, सफाई वाले वो आते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से उठा के जाते हैं और दोबारा अगर कूड़ा वहाँ रखे तो वो उठाते ही नहीं हैं। आज हाल ही में मैंने वो कूड़े का डब्बा रखा वहाँ और शाम को देखा गायब हो गया। असल में इस तरफ जो आपने जिन लोगों को वोट दिए थे असल में वो नज़रसानी नहीं करते हैं, क्या कहते हैं? वो नज़रसानी अब कहेंगे जब इलेक्शन होते हैं, एक माह 2 माह रह जाते हैं ना, फिर वो एक 2 माह आपकी हुकूमत होती है, वो हमारी हुकूमत हो गई, उस वक्त वो आते हैं, आगे पीछे नहीं आते। 1-2 माह में कितना वो क्या कार्रवाई अमल में लाते होंगे, क्या ज़्यादा से ज़्यादा करवा देते? ये गलियाँ पक्की कर देंगे, सीवेज डाल देंगे, इसी लालच पे वोट ले जाते हैं। वोट ले जाते हैं वो। लेकिन ये है कि वो सुनते हुए है, आप उसके ढेर पे जाएंगे ना वो सुनते हुए है। उन दिनों में क्या आजकल भी? आगे पीछे भी। तो आजकल आप लोग क्यों नहीं जाते? ये फैक्ट्रियाँ जो इन्होंने तो आप लोगों का जीना मुहाल कर दिया। सर हम वो पैसे ले लेते हैं, फैक्ट्री वाले पैसे देते हैं, फैक्ट्री वाले पैसे देते हैं महकमों को, वो आता है रेड करते हैं, वो पैसे दे के दब जाती है, 1-2 माह बाद चलती है, उसके बाद बंद हो जाती है बात। तो हम भी चुप करके बैठ जाते हैं, ये तो ईश्वर लेके बात बंद हो जाता है। इसलिए हम किसके हाथ इस मसले में रंगे हुए हैं कि वो इस आवाम को सुकून की नींद नहीं सोने दे रहा? सर हर बंदा, सबके हाथ रंगे हुए हैं। के हाथ आप टटोलेंगे ना, हाथ हर बंदा ही इसी मामले में है। असल में मेरे हाथ काले नहीं हैं, इनका ये कहना मेरे हाथ काले नहीं हैं, तेरे हाथ रंगे हुए हैं, क्या कहते हैं? सर बात ये है कि आप ना हर बंदा जो है ना सबसे पहले अपना सोचेगा, फिर दूसरे बंदे का सोचेगा। अगर आप 2000 का काम है, वो कहेगा 1000 तो मेरी जेब में आना चाहिए, 1000 का मैं काम करवा लूँगा। सबसे वो पहले आपको साफ करिए, 1000 का काम 1000 में हो जाए तो चलो दुआएं देगा, ऊपर जाकर भी जवाब देना है। कौन देता है? ये सोचता है, कोई नहीं सोचता है। हर बंदे को सोच होनी चाहिए, या ऊपर भी जाना है, मरना है, उसके बाद हिसाब भी होना है। और इतना बड़ा इक़्तिदार है उतना ही बड़ा हिसाब भी है। हाँ? लाखों रुपये फिर इकट्ठे हो, जब छापा पड़ता है ना पुलिस का, फिर लाखों रुपये कैप्चर का निकल के उनके घर से निकलते आते हैं, फिर नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं आती, समझ नहीं आती। फिर भी बेज़मीरी जो है वो इस कदर बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा।